जय माता दी। जयकारा माँ भगवती, माँ वैष्णो रानी जी दा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी को नए साल पर आशीर्वाद दें, अपनी कृपा माँ बनाए रखें। मेरा नाम है संजना, आप देख रहे हैं वैष्णो यात्रा विद संजना यानी मेरे साथ। चलिए जान लेते हैं पिछले 31 दिसंबर और आज 1 जनवरी के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा RFID कार्ड रिलेटेड अपडेट। कुछ नए गाइडलाइंस हैं। RFID कार्ड से रिलेटेड कुछ नई जानकारी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 31 जनवरी और आज 1 जनवरी को जो भी भक्त माँ भगवती के दर्शन के लिए आए हैं उनके लिए ये RFID कार्ड खास है। क्या खास है? इसके पीछे एक स्टिकर लगा होगा इस तरह। इसका लगे होने का मतलब क्या है कि इस कार्ड से आपको वहां भवन पर, जब आप यात्रा करके भवन पर जाएंगे तो वहां पर रुकने नहीं दिया जाएगा। आपको दर्शन करके माँ भगवती जी के वहां से वापस आना होगा। जिनकी पहले से ऑनलाइन बुकिंग है भवन पर, सिर्फ वही रुक पाएंगे, जैसे रूम्स, डॉर्मेट्री वगैरह। ठीक है। और कुछ जगह पर आपको रुकने भी दिया जाएगा। नए साल को ध्यान में रखकर यहाँ कटरा में कुछ लगभग 40 के आसपास नए RFID काउंटर्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि आप भक्तों को दिक्कत ना हो। इसलिए और आपको ध्यान रखना है कि RFID प्राप्त करने के बाद 6 घंटे के भीतर ही यात्रा आरंभ करनी होगी। 6 घंटे के बाद आपका RFID वैलिड नहीं होगा। कुल मिलाकर ये नया अपडेट था, नए चेंजेस हैं नए साल को ध्यान में रखकर, जिससे भगदड़ या भीड़ ना हो, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। ठंड बहुत ज्यादा है माता रानी के दरबार पर, गर्म कपड़े जरूर साथ रख लीजिएगा। जो भी भक्त माँ भगवती के दर्शन के लिए आए हुए हैं दरबार पर, आज नए साल के दिन माँ भगवती जी का जयकारा लगाइए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। माँ भगवती को और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार पर। ये देखिए फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँच गए हैं। कितना रश है माता रानी के दरबार में। और हमने अपना RFID कार्ड भी ले लिया है। बहुत सुहाना मौसम है यहाँ तो। अभी ऊपर जाकर पता लगेगा कि कितनी ठंड है, क्या है। अभी तो बहुत अच्छा रश है, काफ़ी चहल पहल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ भगवती को और आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे सभी परिवार की तरफ से आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आगे यात्रा शुरू करते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग करवा कर हम आगे आ गए हैं चरण पादुका। चरण पादुका देखिए कौन मिला है हमें, माँ के पावन मंदिर के सामने नन्ही कंजका, जो कि हमें हाथ पकड़कर चुन्नी के लिए जिद करने लगी। श्रृंगार मांगा इस नन्ही सी कंजका ने। इसने कहा मुझे बहुत सुंदर चुन्नी चाहिए और एक सुंदर सा श्रृंगार का सामान दिला दीजिए, जो कि इस बच्ची की इच्छा थी। हमने वो पूरी की, माता रानी की इच्छा से वो पूरी की। इस चीज़ को पाकर ये बेहद खुश हुई और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। इनसे मिलने के बाद हम आगे आ गए बाणगंगा। ये देखिए कितना सुंदर साफ जल है यहाँ, मन पावन हो जाता है यहाँ नहाकर। इसकी शुद्धता पवित्रता देखकर, यहाँ की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखें। यहाँ गंदगी ना फैलाएं, नहाकर कपड़े ना फेंकें, यहाँ कपड़े ना धोएं। सामने चेंजिंग रूम है, यहाँ चेंज कर सकते हैं। बाणगंगा से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो देखिए हम आ गए हैं अर्धकवारी पर। यहाँ भीड़ अधिक है, यहाँ 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय वेटिंग टाइम चल रहा है। हो सकता है टाइम और बढ़ गया हो। आप ये गर्भजून पर्ची लीजिए और आगे माँ भगवती की पिंडी रूपी दर्शनों के लिए जाइए। आगे आपका नंबर आ जाएगा लगभग। आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद दर्शन माता रानी के भवन से जब आप आते हैं तो वापसी में आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। देखिए कंबल भी मिलते हैं यहाँ पर। खास बात भीड़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप चाहें तो हेमकोटी से जाएं भवन की ओर, या यहाँ से सांझी छत के रास्ते से। यहाँ की चढ़ाई कठिन है सांझी छत वाले रास्ते की, जिसको हाथी मत्था भी कहते हैं। पर यहाँ से जब आते हैं तो ये सांझी छत से आगे आपको मिलता है फ्री में हलवा चने का प्रसाद और चाय, जो कि मुफ्त है। यहाँ आप बाकी भक्तों की तरह सहयोग कर सकते हैं। डोनेशन बॉक्स में अपनी इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। कहिए जय माता दी। आगे हम आ गए हैं हलवा चने का प्रसाद खाने के बाद हम लोग आ गए हैं माता रानी के भवन पर। देखिए भवन पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी कहा है। और ये देखिए सामने दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती के पावन दरबार के। यहाँ माँ 3 पिंडियों में विराजमान है। पहली नज़र में हमें माँ काली, बीच में माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो रानी और माँ सरस्वती जी
के दर्शन होते हैं। यहाँ मात्र कुछ ही सेकंड के लिए कितनी दूरी से हम यात्रा करके आते हैं। कटरा से पैदल प्रस्थान करते हैं, कुछ घोड़ों से, कुछ खच्चर से। कितना समय आने के बाद हम माता रानी के कुछ ही सेकंड के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और कितना मन खुश हो जाता है। यहाँ यात्रा करके माता रानी के दर्शन करके इतना मन खुश होता है। जय माता दी। जब हम दर्शन करके आ जाते हैं बाहर की तरफ, हम या तो रोपवे से या पैदल भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं भैरव बाबा के मंदिर, तो यहाँ आपसे 100 रुपये किराया लिया जाता है आना जाना। भैरव बाबा तक भवन से, भैरव बाबा से भवन तक मात्र 100 रुपये। 3 साल के बच्चे का मुफ्त सफर है। अब देखिए हम आ गए हैं भैरव मंदिर। यहाँ भैरव मंदिर पर नज़ारा कितना सुंदर है। आप सामने दर्शन कर रहे हैं भैरव मंदिर के। जय माता दी। बोलिए जय भैरव बाबा जी की। दर्शन लगभग मैंने आपको सभी दर्शन करवा दिए हैं अपने साथ वीडियो के माध्यम से। आपको कैसा लगा माता रानी के दर्शन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक खास बेहद ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए कि यात्रा ट्रैक पर एक गिरोह लेडीज़ का घूम रहा है। 3 या 4 लेडीज़ हैं। ये कहते हैं कि हमारा पर्स खो गया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें घर जाना है। और इनमें लेडीज़ ही हैं ज़्यादातर। ये 3-4 लेडीज़ों का ग्रुप है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इनकी बातों में आकर पैसे ना दें। ये हर रोज़ यही करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे लगा आप सभी लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, तो मैंने आप सभी के साथ साझा की। आप सभी का नया साल कैसा रहा? कौन कौन माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहा है नए साल पर? जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं। आने वाले समय में कब माता रानी के दरबार जा रहे हैं बताइएगा ज़रूर। जय माता दी। आगे किसी और नई जानकारी, नए नज़ारे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। माता रानी ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय माता दी।